चलो गाइस, अब ये जो पूरा लेक्चर है, ये लेक्चर अपन एक ही फॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले, लेक्चर को इन्वेस्ट करने वाले। हाँ, और वो फॉर्म का नाम है 26AS। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान से सुनना। ये 26AS क्या होता है? ओके, देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको पेमेंट करते समय आपका टीडीएस काट लिया और उसको गवर्नमेंट को मैंने डिपॉजिट कर दिया, राइट? अब डिपॉजिट करने के बाद मैंने प्रॉपर रिटर्न भी भर दिया। अब वो रिटर्न भरते समय मुझे आपकी इंफॉर्मेशन लगी, जैसे कि आपका पैन नंबर लगा, तो आपके पर्टिकुलर आपके पैन नंबर पे मैंने वो टीडीएस जमा किया है गवर्नमेंट को, राइट? वो आपका खुद का पैन नंबर है, क्योंकि वो टीडीएस जो 10,000 काटा वो तो आपके पैन पे जाना चाहिए ना। हाँ, तो वो मैंने जमा किया, टीडीएस रिटर्न भरा क्वार्टरली, जो भी हमने देख लिया। फिर मैंने आपको 16A16 फॉर्म दे दिया, राइट? अब ये फॉर्म 26AS क्या है गाइस? ये आपके लिए मतलब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्म नंबर 26 खोल के कि आपका कितना टीडीएस किस किस ने काटा है। वो आप डायरेक्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा पैन लिंक्ड है, आपके पैन से लिंक्ड है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि किसने इस साल में, करंट ईयर में, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो भी होगा, उसमें मुझे कितने लोगों ने कितना पैसा दिया और मेरा कितना टीडीएस काटा। ये पूरी डिटेल ये आपके फॉर्म नंबर 26AS में दी हुई रहती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म। इसके अलावा इसमें क्या क्या रहता है सर? देखो, ध्यान से सुनना। ये 26AS इज वेरी डायनामिक डॉक्यूमेंट, है ना? ये बहुत डायनामिक है। मैंने आपको इसका फोटो भी दिया, देखो, मेरा 26AS ऐसे दिखता है, राइट? मेरा मतलब ये सबका ऐसे ही दिखेगा। ओके, तो ये 26AS, सबसे पहले आपको ये पैन नंबर रहेगा, उसके बाद नाम रहेगा, एड्रेस, कौन से ईयर के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई भी ईयर हो सकता है। मैंने आपको 4 साल 5 साल पहले का भी हो सकता है, 4 साल 5 साल बाद भी आप देखेंगे तो मिलेगा। ये असेसमेंट ईयर। अब देखो यहां पे ये पार्ट ए, ऐसे पार्ट रहते, पार्ट A1, पार्ट A2 ऐसे दिया हुआ रहता है। तो पार्ट A1 में क्या, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस। तो वहां पे देखो दिया कि ये जो पार्टी, देखो, नेम ऑफ डिडक्टर दिख रहा है आपको, नेम ऑफ डिडक्टर। ये पार्टी जो शिवा एंटरप्राइजेस नाम की पार्टी, ये पार्टी का टैन नंबर दिया हुआ है। ये पार्टी ने मुझे कितना अमाउंट क्रेडिट किया, देखो अभी आपके एंगल से मुझे क्रेडिट किया 65,000। मुझे कितना क्रेडिट किया? 65,000। उसके ऊपर 6,500 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया 10% के हिसाब से, और ये टीडीएस डिपॉजिट कितना किया? वो भी 6,500। तो जैसे ही आप उधर टीडीएस रिटर्न भरोगे, जैसे देखो ये शिवा एंटरप्राइजेस ने क्या किया होगा, अब मेरा और शिवा के बीच का ट्रांजैक्शन समझो। तो शिवा से मैंने फीस लिए, ओके, तो मेरी इनकम है, राइट? मेरी इनकम है। तो शिवा एंटरप्राइजेस को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इतना तो समझ गया, शिवा को टीडीएस डिडक्ट करना, ओके। उसने मुझे कितना पैसा दिया फीस? 65,000, जिसका उसने मुझे 6,500 का टीडीएस उसने मेरा डिडक्ट किया होगा, गवर्नमेंट को भरा होगा 6,500। उसने टीडीएस का रिटर्न भी भरा होगा, और जैसे उसने मेरे पैन पे वो 6,500 भरा, मेरे पैन पे इधर वो रिफ्लेक्ट होने लगा कि आशीष, तेरा 6,500 रुपए का टीडीएस उसने काटा है। किसने काटा है? शिवा वाले ने काटा है। तो अब जब मैं रिटर्न भरूंगा तब मैं ये 6,500 रुपए को क्लेम कर पाऊंगा। अरे समझे? तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टीज रहेंगे यहां पे दिए हुए, जितने लोगों ने आपके टीडीएस काटे ना, उन सबका इंफॉर्मेशन यहां पे दिया रहे, ओके, उन सबका इंफॉर्मेशन। दूसरा रहता है 15G और 15H फॉर्म, जो आपने ऑलरेडी देख चुके। अगर किसी को आपने 15H 15G फॉर्म दिया तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां रहेगी। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है 194IA का, वो भी आपने देख लिया होगा। फिर अगर टीसीएस कलेक्ट हुआ है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने कोई कार परचेस की, कहां से? हुंडई मोटर्स से कार परचेस की, तो हुंडई वाला क्या करता है? आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करता है, टीसीएस कलेक्ट करता है। अरे बराबर, और टीसीएस जो कलेक्ट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन यहां दी रहेगी। फिर अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स भरेंगे आप रिटर्न फाइल करने के लिए, वो एडवांस टैक्स की डिटेल यहां पे रहेगी। देखो कितना टैक्स भरा, 15,000 का, ये डेट में भरा। कहां डेट है? देखो 14 दिसंबर 19 को मैंने 15,000 भरा था, और 14 सितंबर 19 को मैंने 5,000 भरा। टोटल मैंने 20,000 रुपए एडवांस टैक्स भरा।
तो एडवांस टैक्स की डिटेल भी यहां दी रही। यहां पूरी कुंडली ही आपकी दी हुई रहती, कितना आपका टीडीएस कटा, कितना एडवांस टैक्स भरा, आज तक आपने गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा पे किया है, कौन कौन से फॉर्म में, ये पूरा फॉर्म नंबर 26AS में दिया हुआ है। बहुत डायनामिक डॉक्यूमेंट है, राइट। उसके अलावा भी ये इंफॉर्मेशन यहां पे सब कुछ, अभी तो उन्होंने क्या चालू किया, यू डोंट बिलीव, अभी उन्होंने ये सब पूरा 26AS कैसे डाउनलोड करना दिया है, मैं बताता हूं अभी आपको। अभी अगर ध्यान से सुनो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बताता हूं आपको फॉर्म नंबर 26AS। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है गाइस, तो वो पर्सन ने जीएसटी रिटर्न में क्या टर्नओवर बताया, ध्यान से सुनना, वो पर्टिकुलर पर्सन ने, जैसे आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो आपने हर महीने रिटर्न भरे होंगे जीएसटी के, क्वार्टरली मंथली जो भी आपका, वो रिटर्न भरे होंगे, तो आपने कितना कितना सेल बताया, उसकी डिटेल भी फॉर्म नंबर 26AS में रहेगी। मतलब गवर्नमेंट ने सब जगह, देखो जीएसटी को इनकम टैक्स, 26AS किसका, इनकम टैक्स का, तो जीएसटी को इनकम टैक्स के साथ मैप कर लिया, तो वहां जो भी डिटेल आप भरोगे वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो देखो मैं आपको एक 26AS कैसे डाउनलोड करना ना, वो सब चीजें आपको बताता हूं। देखो 26AS कोई और पार्टी का अपन ले दे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स टेक वन पार्टी जिसका 26AS अपन डाउनलोड करके देखते हैं। ओके, तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है ई फाइलिंग, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ई फाइलिंग अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये इनकम टैक्स का पेज आएगा, वेबसाइट, इनकम टैक्स के साइट पे जाना है। इनकम टैक्स के साइट पे जाने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आपका अगर खुद का आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको किसी और के आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा। तो देखो मैं एक लॉग इन करके देखता हूं, दिखाता हूं आपको। इसका पैन नंबर डाल रहा है, ये पार्टी का पैन नंबर है। अब मैं इसको लॉग इन करवाता हूं। ठीक है, फिर एक कैप्चा एंटर करना है आपको, F5KHQQ, ये कैप्चा मैंने एंटर किया और इसको लॉग इन करिए। राइट, अब ये लॉग इन करने के बाद यहां पे कंटिन्यू करना है और ये पेज को आपको स्किप करना है, एड्रेस वगैरह चेंज करना है कि पूछना है। अब ये पेज आपको लॉग इन करने के बाद दिखेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद यहां पे आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, कितना टैक्स आपका जमा है, टैक्स क्रेडिट कितना। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा यू विल डायरेक्टेड टू टीडीएस सीपीसी वेबसाइट, जो साइट में आपका 26AS रहेगा उसको आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हो तो आपको अब ये पूछेगा, देखो आई एग्री टू यूसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म नंबर 16 और 16 जनरेटेड, मेरा 16 और 16 जनरेट हो सकता है, तो मैं एग्री करता हूं और प्रोसीड करता हूं। फिर यहां पे देखो ये नीचे आया है क्लिक और व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, दिख रहा है आपको ये ब्लू लिंक में नीचे, तो मैंने उसको एक क्लिक किया। यहां पे क्लिक करने के बाद अब इस पर्सन का 26AS खुल गया, ये देखो ये है 26AS। अब ये 26AS में मुझे पहले ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सिलेक्ट, मैं एक ईयर सिलेक्ट करता हूं। अब 21 22 ये मैंने ईयर सिलेक्ट किया और कौन से फॉर्म में, टेक्स्ट या एचटीएमएल फॉर्म में सिलेक्ट करते अपन, और फिर मैं इसको अब डाउनलोड या व्यू करता हूं। ओके, तो जैसे मैं उसको डाउनलोड या व्यू करता हूं तो देखो यहां पे अब ये दिखने लगेगा, मैंने आपको बताया था, देखो ये पार्टी का जिसका जिसका टीडीएस काटा है उसका पैन नंबर आ गया, दिख रहा है आपको। फिर कौन से ईयर है वो आ गया, ईयर दिख रहा होगा आपको, राइट, ये ईयर। उसके बाद कौन से असेसमेंट ईयर के लिए वो सब दिखेगा। अब देखो कौन कौन से पार्टी ने इसको पेमेंट किया, डिडक्टर कौन है वो दिख रहा है आपको। देखो डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, शेम्बलेकर हॉस्पिटल, प्राची अभय माटे, ये लोगों ने इसका टीडीएस काटा है, दीज आर डिडक्टर्स। अब कितना कितना पेमेंट, ये इनकी टीडीएस नंबर है जो दिया आपको, दिखे टीडीएस नंबर, फिर कितना पेमेंट किया उसकी डिटेल दी है और कितना टीडीएस काटा, इसका टोटल टीडीएस कितना काटा और कितना डिपॉजिट किया उसका आपको ब्यौरा दिया हुआ है, कितना टीडीएस काटा और कितना डिपॉजिट किया, अरे दिख रहा है आपको। फिर इसमें 15G क्या है, 15H, ये पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे रहती है जो जनरली नहीं। और जो मैंने अभी बताया आपको, देखो इसका जो इसने जीएसटीआर 3B जीएसटी रिटर्न भरा है, जीएसटी में 2 रिटर्न से जीएसटीआर 1 और 3B में टैक्स भरना पड़ता है, मैं आपको इसका भी लिंक देने वाला हूं, ये सब देने वाला होगा पूरा डिटेल में। तो ये जो जीएसटीआर 3B उसने भरा,
तो ये कौन कौन से महीने में, देखो अप्रैल में कितना उसने टर्नओवर बताया, मई में कितना, जून में कितना, जुलाई में कितना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने तक उसके पूरे रिटर्न बने। तो कितना कितना उसने टर्नओवर बताया, टैक्सेबल टर्नओवर कितना बताया, वो पूरी डिटेल ये फॉर्म नंबर 26 एएस में देगा। अरे ध्यान में आया आपको? तो फॉर्म नंबर 26 एएस नाउ विल शो ऑल द डिटेल्स ऑफ जीएसटी रिटर्न विच हैज बीन फाइल्ड बाय यू। तो ये 26 एएस में डायनामिक डॉक्यूमेंट है बहुत। किस किसने टीडीएस काटा, इसने एडवांस टैक्स नहीं भरा है, इसने एडवांस टैक्स नहीं भरा, देखो इसलिए एडवांस टैक्स के कॉलम में कुछ नहीं आया। ये देखो यहां पे एडवांस टैक्स रहता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस, दिख रहा है आपको ये अदर देन टीडीएस वाला पार्ट सी। तो टीसीएस मतलब उसे अदर देन टीडीएस मतलब ये होता है कि उसने कोई अगर उसने कुछ क्या काटा भरा होता, एडवांस टैक्स भरा होता, तो उसकी डिटेल यहां पे आती। बट उसने इस साल कोई एडवांस टैक्स नहीं भरा, उसने कोई टीसीएस भी उसका कटा हुआ नहीं है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पार्ट बी में भी कुछ नहीं आया। फिर उसने जो टीडीएस पार्ट ए में दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने, देखो ध्यान से इसको पढ़ना सीखो, इन लोगों ने, ये जो पर्टिकुलर लोग है, इन लोगों ने उसको जो पेमेंट किया है ना, इन लोगों ने जब पेमेंट किया होगा, तो पेमेंट करते समय, जैसा एग्जाम्पल लू मैं, अपन एग्जाम्पल लेते डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, ये डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ने इसको 1,53,515 का पेमेंट किया बराबर, और करते समय उसका 3075 का टीडीएस काट लिया, और वो 3075 का टीडीएस अपने पास रखा, बाकी बचा हुआ पेमेंट उसको कर दिया। ओके, अब ये जो 3075 है, ये अंबेडकर कॉलेज ने अपने टैन से, मतलब खुद के टैन से गवर्नमेंट को भर दिया। ये उसका टैन है, डिडक्टर का टैन है, एनजीपीडी है ना, एनजीपीडी, ये सब उसका टैन। तो उसने क्या किया, उसने ये देखो आपको समझाया था, एनजीपी इज फॉर नागपुर और डी फॉर डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज। तो उसने क्या किया, ये टैन पे ये 3075 रुपीज भर दिया। ओके, अब ये 3075 किसका काटा, ये कूल पैलेस एंड कंपनी का काटा। कूल पैलेस एंड कंपनी इज द एंटिटी, इसका पैसा काटा उसने, ये उसके पैन पे भरा है, AAIFC उसके पैन पे भरा है, और इसलिए वो यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जब ये कूल पैलेस अपना रिटर्न भरेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा, मान के चलो उसका टैक्स आया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज पूरे। अच्छा, ऐसे भी तो लोग होंगे ना जिन्होंने टीडीएस नहीं काटा, ऑफकोर्स होंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने टीडीएस नहीं काटा, तो ये उनसे इनकम मिली और ये इनकम, सब इनकम मिला के उसका टैक्स आया 20,000 रुपए। तो ये 20,000 में से वो ये 3,075, फिर ये 1,696 और 1,275 इतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, माइनस करेगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आएगा पेबल। अरे समझ में आया, वो उसे कैश में पे करना। सो दिस इज वेरी वेरी डायनामिक डॉक्यूमेंट गाइज, फॉर्म नंबर 26 एएस। मैंने आपको बताया इसको कैसे निकालना है इनकम टैक्स के साइड से, वापस एक बार बता रहा हूं, देखो फिर से एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं इसको निकालना कैसे। आपको सबसे पहले माय अकाउंट में जाना है, माय अकाउंट में जाके, एक सेकेंड, माय अकाउंट में जाके 26 एएस में जाना है, उसको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, आपको इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड मालूम होना चाहिए, फिर आपको एग्री करना है, उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते समय ये फॉर्म नंबर 26 एएस यहां पे क्लिक करेंगे, और यहां जस्ट आपका जो भी ईयर होगा, जैसे देखो इसका ईयर मान के चलो अपन दूसरा 2021 लेते, इसको डाउनलोड करते 2021, तो यहां पे 2021 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इतने सारे लोगों ने, देखो इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं आपको, इन लोगों ने इसका टीडीएस काटा था 20-21, पहले जो देखा तो 21-22 का। तो आप ऐसे कोई भी ईयर का देख सकते हो, जैसे आरती चंद्र प्रकाश लड्डा, इन्होंने इनका 3,95,790 टीडीएस उसको पैसे दिया था, और उसके ऊपर 19,719 का टीडीएस डिडक्ट किया। तो ये सब उसके नाम पे भर दिया, और फिर वो यहां पे डिटेल आ गई। देखो इस साल उसने एडवांस टैक्स भी भरा था, देखो टैक्स पेड अदर देन टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स भी भरा था, देखो ये डिटेल से उसकी। तो ये सब डिटेल ये डायनामिक डॉक्यूमेंट 26 एएस में दिख जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया 26 एएस डाउनलोड कैसे करना है, और वो 26 एएस से जनरली क्या दिखता है कि सामने वाले ने मेरा कितना टीडीएस काट के रखा है, वो पूरी डिटेल ये 26 एएस में दिख जाती है। ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल।